हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने अब तक सिंगल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट देखा है बहुत सारे वीडियो में। ओके, पिछले सारे वीडियो में हमने सिंगल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट देखा है, मगर हम इस वीडियो में सीखने वाले मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट। और एक कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पढ़े हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट किस तरह होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जैंगो के इस सीरीज में, हम एक अच्छे यानी कि एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी शुरुआत करते हैं एडवांस लेवल तक। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओके। तो ये जस्ट प्रोजेक्ट है हमारा मेन प्रोजेक्ट, कोड विद किरण। ओके, इसी के अंदर इनर प्रोजेक्ट बना है कोड विद किरण नाम से, उसी नाम से। ओके, सेम उसी के साथ, उसी सेटअप के साथ मैनेज डॉट पी वाई ये फाइल बनती है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, तो हमने इसी के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया है कोर्स नाम से और दूसरा बनाया है फीस नाम से। ये प्रोजेक्ट बनाए हैं दो। सिंपल, जैसे हम ऐप एप्लीकेशन बनाते हैं उसी तरह हमने दो एप्लीकेशन इसी के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बेहतर जानते हैं। तो देखना, सिंटैक्स पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे ऐप का नाम। ओके, एप्लीकेशन किस तरह बनाया जाता है, इस तरह। ओके, ये सिंटैक्स है। देन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे हम, क्रिएटिंग वन एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट स्टेप्स। गो टू प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाना है, जैसे कि सी डी कोड विथ किरण, ये प्रोजेक्ट है हमारा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद आपको रन कमांड, यानी कि ये रन कमांड नहीं डालनी है आपको, सिर्फ आपको यहाँ से लेकर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, स्टार्ट ऐप ये यही स्पेलिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे कोर्स ऐप का नाम, यहाँ पे सिंटैक्स जैसे दिया गया है उसी तरह आपको क्रिएटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट स्टेप्स। तो देखना यहाँ पे, गो टू प्रोजेक्ट फोल्डर, सी डी कोड विद किरण, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है आपका। देन आगे बढ़ेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप कोर्स, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप और फीस। उसी तरह आपको जो एप्लीकेशन बनाने हैं मल्टीपल एप्लीकेशन, स्टार्ट आपको तो यहाँ तक कोड सेम होगा। जो भी एप्लीकेशन बनाने हैं आपको मल्टीपल्स, कोर्स हो गए, फीस हो गए, आप यहाँ पे नीचे रिजल्ट बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। ओके, तो ये सारा स्ट्रक्चर था, ये सारी स्टेप्स थी मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट बनाने की। आगे जानते हैं थोड़ा से बेहतर, और हाउ टू इंस्टॉल एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट। अब हम एप्लीकेशन बनाने के बाद ये काम नहीं होता है आपको। ओके, एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको बताना होता है जैंगो प्रोजेक्ट को कि हमने आपके प्रोजेक्ट के अंदर हमारे ओर से प्रोजेक्ट यानी कि एप्लीकेशन बनाए हुए हैं। तो किस तरह बताएंगे, as we know project can contain multiple applications, so just creating application inside a project is not enough, we also how to install application or project। मतलब क्या, जो मैंने अभी कहा है, जो कि इतने से काम नहीं बनता है। आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको बताना होता है इस प्रोजेक्ट को कि हमने इसके अंदर एप्लीकेशन क्रिएट किए हैं। तो किस तरह बताएंगे, वी इंस्टॉल एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट यूजिंग सेटिंग डॉट पी वाई फाइल के अंदर आपको इंस्टॉल करना होगा इन एप्लीकेशन को। बहुत ही आसान स्टेप्स है। सेटिंग डॉट पी वाई फाइल इज अवेलेबल एट अ प्रोजेक्ट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल पर जो इनसाइड प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर सेटिंग डॉट पी वाई फाइल होती है। वी कैन इंस्टॉल ऑल द एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, दिस इज अ कंपलसरी, अदरवाइज एप्लीकेशन वॉन्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय जैंगो। ये कंपलसरी है, अगर आप आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते इस फाइल के अंदर, तो आज जांगो इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होगा इसी प्रोजेक्ट यानी कि इस एप्लीकेशन के व्यू फंक्शन में, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ओके, ओपन सेटिंग डॉट पी वाई फाइल, इंस्टॉल ऐप इसी के अंदर होती है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके अंदर कोड ऑलरेडी होता है जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट एडमिन। तो आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन है उसी को कॉमा लगाना है, एप्लीकेशन का नाम आपका कोर्स कोई भी हो। ओके, जस्ट सिंटैक्स और सेव सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सेव करना है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, नहीं तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पे देखना आप एग्जाम्पल की ओर से जाएंगे, कॉन्ट्रीब एडमिन डॉट ये होगी शायद। देन यहाँ पे कोर्स लिखना है आपका एप्लीकेशन। देन यहाँ पे नीचे ये सिंगल एप्लीकेशन। देन यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन होगी, तो किस तरह करेंगे, कोर्स फीस, इस तरह कितने सारे जितने सारे आपके मल्टीपल एप्लीकेशन है यहाँ पे इंस्टॉल करना है, सिर्फ आपके एप्लीकेशन का नाम रखना है। ओके ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फंक्शन बेस्ड व्यू। अब तक हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन बेस्ड व्यू।
मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है कहाँ पर है, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर दो एप्लीकेशन है हमारे पास, और इसी के अंदर फंक्शन है, ये फंक्शन, ये फंक्शन, दो फंक्शन है, राइट। हम फंक्शन बेस्ड व्यू देख रहे हैं, इसी के अंदर व्यूज है, व्यू के अंदर हम फंक्शन बना रहे थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका सिंटैक्स व्यू डॉट पी वाई कोर्स, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखना, ओके। देन यहाँ पे देखना फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। ये किस लिए हम इम्पोर्ट करते हैं, हमें रिस्पॉन्स देने के लिए। जब कोई आपको यूज़र हिट करता है यूआरएल को, तो हमें जो रिस्पॉन्स करना है उसे, ये एच टी टी पी रिस्पॉन्स के माध्यम से हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिटर्न करते हैं, जो भी हमारी मैपिंग फंक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखना है, देन यहाँ की ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट पास करना है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हैं, ऐसे तो रिक्वेस्ट लिखना अच्छा बेहतर है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। रिटर्न एच टी पी रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स की ओर से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन व्यूज डॉट पी वाई ऑफ फीस फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी एम एल इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है, डिफाइन फीस डैश जेंगो रिक्वेस्ट, उसी तरह रिटर्न एच टी पी रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल पैटर्न। अब ये दो जो चीज़ें हमने लिखे हैं अलग अलग, ये जो है कोर्स में है, और ये जो है फीस के अंदर है व्यू। ये दोनों ये जो व्यूज़ है, व्यूज़, ये दोनों व्यूज़ अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर से आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये कोर्स से आ रहा है, और ये आ रहा है फीस के अंदर, और इनकी जो फाइल का नाम है व्यूज़ डॉट पी वाई, और इनका भी देखना दोनों का एक ही है, मगर इनके अंदर फंक्शन अलग है। मगर फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज करेगा व्यूज़ डॉट पी वाई करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसे बेहतर जानते हैं। यूआरएल पैटर्न में चलते हैं हम। यूआरएल पैटर्न व्यूज डॉट पी वाई ऑफ कोर्स फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी पी इम्पोर्ट एच टी पी रिस्पॉन्स, जो हमने पिछला कोड देखा सेम हेलो जेंगो, उसी तरह फीस का ये सेम। ओके, अब इसका हम यूआरएल पैटर्न देखते हैं फर्स्ट का, इसका। ओके, फ्रॉम कोर्स इम्पोर्ट व्यूज, जो हम यूआरएल पैटर्न लिखना है हमें इस व्यू, यानी कि इस कोर्स के व्यू का लिखना है। ओके, तो फ्रॉम कोर्स इम्पोर्ट इसमें से व्यू, देन हमें आगे लिखना है फ्रॉम फीस इम्पोर्ट व्यूज। अब हमने इसे भी इंपोर्ट कर लिया यूआरएल, ये जो हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट लेवल पर यूआरएल पैटर्न है देख रहे हैं। ओके, तो फ्रॉम फीस इम्पोर्ट डॉट व्यू, दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया, ये फीस से आएगा, ये कोर्स से आएगा, और दोनों के अंदर सेम फाइल है व्यूज, तो हमने इंपोर्ट कर लिया। आगे देखते हैं। तो ये यूआरएल पैटर्न ऑलरेडी होता है डिफ़ॉल्ट, हमारा यूआरएल पैटर्न इसके अंदर लिखना है। लर्न जांगो, ये हमारा यूआरएल है। अब व्यूज़ के अंदर लर्न जांगो फंक्शन कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखना, ये कोर्स के अंदर से। सेकंड देखते हैं, उसी तरह फीस जांगो लिखा है। ओके, ये फीस जांगो के बाद ये व्यूज़ डॉट फीस जांगो, ये जो फंक्शन मैपिंग हो रहा है कहाँ से हो रहा है, इस फीस, इस एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे देखना फीस जांगो, यहाँ से मैपिंग हो रहा है। ओके, दोनों अलग अलग है, बराबर। बट यहाँ पे देखना ये जो व्यू है जो इसे मैपिंग कर रहा है दोनों को, ये सेम है। ओके, तो जांगो रिकॉग्नाइज करते हो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, ये बेहतर तो प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा कि ये व्यू जो आ रहा है यहाँ से पकड़ो या इनमें से पकड़ो, मतलब इस कोर्स वाले को पकड़ो या फीस वाले को पकड़ो, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखना आगे, तो बेहतर हम प्रोग्रामिंग में भी जानेंगे, सिर्फ यहाँ पे ओरली जान रहे हैं, तो हम आगे जानते हैं बेहतर। मैं इसे आगे ले लेता हूँ, सेम जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर है। तो आगे देखना है यहाँ पे यू आर एल डॉट पी वाई। तो आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन का जो उपाय है, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम कोर्स इम्पोर्ट व्यूज। ओके, ये जो व्यू का है सेम कोड है हमारा। अब इसके आगे की चीज़ें क्या है, ये एज अ सीवी क्या है। ओके, हमने इसका रेफरेंस बना लिया। अगर आप इस कोर्स में से इंपोर्ट कर रहे व्यू, तो इसका रेफरेंस बना लिया हमने सीवी नाम से। अब ये जाना जाएगा सीवी नाम से। ओके, उसी तरह हमें फीस का भी रेफरेंस बनाना है, तो फीस का भी हमने एक यूनिक आईडी कह सकते हैं आप, यूनिक यूनिक आपने स्ट्रिंग लिख ली यहाँ पर। ओके, तो फीस में से इंपोर्ट व्यूज किया हमने, ये दोनों सेम है, मगर यहाँ पे एज ए रेफरेंस जो हमारे हैं दोनों अलग लिखे हैं। यहाँ पे सीवी है, यहाँ पे एफ यू है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप सीवी लिखे या एफ यू लिखे, जैसे कि आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके,
फ्रॉम कोर्स इंपोर्ट व्यूज एज अ CV। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने CV मतलब कोर्स, अब यहाँ पे फीस मतलब FV लिख लिए। ओके, यानी कि कोर्स व्यू, यहाँ पे फीस व्यू। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है, जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका ये दोनों जो अपने एप्लीकेशन इंपोर्ट कर रहे हैं उनका रेफरेंस ID अलग अलग होना चाहिए। ओके, तभी तो जान पाएगा जांगो कि किस तरह आपको लिखना है सारी चीज़ें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं URL पैटर्न। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लर्न डीजे जो कोर्स में से आ रहा है, कोर्स व्यू डॉट लर्न जांगो, ये यूनिक हो गई। ओके, अब नीचे देखते हैं URL पैटर्न फीस जांगो। तो यहाँ पे देखना फीस व्यू, फीस व्यू डॉट फीस जांगो। तो यहाँ पे रेफरेंस, दोनों का रेफरेंस लिख लिया हमने, ये वाला ये वाला, ये दोनों से आप देखना ये यूनिक कंटेंट आ रहा है, जो यूनिक मैपिंग होती है। तो इसी को कहते हैं URL पैटर्न। URL पैटर्न अपने दिमाग से लगाना है कि यहाँ से ये दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, ये कोर्स फीस यहाँ तो अलग अलग आ रही है, इंपोर्ट सेम हो रही है, व्यूज। आप क्या करेंगे, तो आपको एक दिमाग, ये पाइथन बेसिक है ऐसे तो, एज अ रेफरेंस बनाना CV, यहाँ पे एज अ रेफरेंस बनाया फीस व्यू, ये पाइथन बेसिक है, इतना ध्यान देना नहीं है यहाँ पर। मैं समझता हूँ आप पाइथन बेसिक समझ के यहाँ पर आए होंगे जांगो को सीखने के लिए। ओके, जस्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने जो रेफरेंस बनाया है इस व्यूज के लिए, तो आपको इसके अंदर जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे लिखना है, बस इतना सा करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इसे क्लोज करेंगे। urls.py कोर्स व्यू, और एक मेथड है, जैसे कि हम यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं। ओके, ये एक मेथड है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड देखो, दो ही मेथड देखो, बहुत सारे अलग अलग डेवलपर अलग अलग मेथड यूज करते हैं। ओके, तो आप देखना यहाँ पे और एक मेथड फ्रॉम कोर्स, ये कोर्स है हमारा एप्लीकेशन, इसमें से हमने इंपोर्ट किया व्यूज को, यानी कि व्यूज को हमने ये पैकेज कह सकते हैं आप। ओके, जब आपका कोर्स होता है, कोर्स जब ये कोर्स है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, जब कोर्स के अंदर init.py होती है तो ये पाइथन पैकेज कंसिडर किया जाता है, हमने ऑलरेडी सीखा है, पहले वीडियो से सीख रहे हैं। ओके, तो ये हम पैकेज समझ सकते हैं, ये पैकेज डॉट, इसमें से एक पाइथन फाइल है व्यूज डॉट, और इसमें से इंपोर्ट कर रहे हैं हम फंक्शन को लर्न जांगो, डायरेक्ट फंक्शन को इंपोर्ट कर लो। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसी तरह फीस में से ये पैकेज समझ सकते हैं आप, यहाँ पे फीस देखना इनिट, इसी के इसके अंदर भी इनिट फाइल है। ओके, इनिट फाइल है मतलब ये जो है पाइथन पैकेज कंसिडर कर सकते हैं। ओके, पाइथन पैकेज डॉट हम व्यू मतलब पाइथन फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं व्यूज डॉट पी को, देन इंपोर्ट कर रहे हैं हम, इसमें से क्या कर रहे हैं इंपोर्ट, यहाँ पर फंक्शन फीस जांगो, यहाँ पे फंक्शन है हमारा फीस जांगो। तो उस तरह भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट फंक्शन को, और या आपको डायरेक्टली आपको क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी सारी आपने यहाँ पे लिख ली, तो आपको इंपोर्ट डायरेक्ट लर्न जांगो लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फीस जांगो लिख सकते हैं। तो इस तरह सारी चीज़ें होती है, आपको चॉइस पकड़नी है कि आपको किस तरह आपको आसान लगता है। वैसे तो दोनों ही आसान है, सिर्फ समझने की यहाँ पे बात है कि किस तरह आपको यूज़ करना है, किस तरह आपका लॉजिक आप यूज़ करते हैं। ओके, दोनों ही आसान है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, इसे किस तरह आपको हैंडल करना है इन सारी चीज़ों को। तो फर्स्ट आपको क्रिएट जांगो प्रोजेक्ट, जांगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और कोड विद किरण, जो भी आपका एप्लीकेशन यानी कि प्रोजेक्ट का नाम रखना है। ओके, स्टेप फर्स्ट। सेकंड, चेंज डायरेक्टली टू जांगो प्रोजेक्ट, CD कोड विद लिखना है, कोड विद किरण, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है। क्रिएट जांगो एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप कोर्स। सेकंड, क्रिएट जांगो एप्लीकेशन सेकंड, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम, सेम स्टेप आपको। फिर आपको ये एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद ऐड इंस्टॉल एप्लीकेशन टू जांगो प्रोजेक्ट कोर्स एंड फीस टू कोड विथ किरण यूजिंग सेटिंग डॉट पी वाई इंस्टॉल ऐप। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको इंस्टॉल करना होता है ऐप आपके सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर। ओके, राइट व्यू फंक्शन इनसाइड व्यूज डॉट पी वाई फाइल, आपको उसके बाद फंक्शन को लिखना है व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। डिफाइन URL फॉर व्यू फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग urls डॉट पी वाई फाइल। ओके, तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स हैं हमारे, तो ये स्टेप्स हमें देखने हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की ओर से देखते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड में।
और यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन है। टर्मिनल को यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल। ओके, और ये पावर शेल होना चाहिए। अब अलग अलग भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि कमांड प्रोम, गिट बाश, जो भी आपको पसंद है। ओके, यहाँ पे एडिशनल ऐड कर सकते हो अलग अलग। ओके, तो ये देखना है आपको विजुअल स्टूडियो कोड की ये फंक्शनलिटी होती है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जैंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने 3 पहले क्रिएट किए हुए हैं। तो नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे किस तरह करेंगे, जैंगो, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है, जैंगो डैश एडमिन, और यहाँ पे लिखना है आपको स्टार्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे हमारी स्पेलिंग गलत हो गई, ये भी ध्यान रखना है आपको। स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन यहाँ पे लिखना है आपका प्रोजेक्ट का नाम, कोड विद किरण, और यहाँ पे 3rd हो चुका है हमारा, 4th करते हैं। ओके, इंटर प्रेस करना है। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे देखना हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है 4th नंबर। ओके, तो इसके अंदर इनर प्रोजेक्ट भी बन चुका है, कोड विद किरण, और इसके अंदर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और मैनेज डॉट पी वाई। सिंपल हमें क्या करना है, सी डी लिखना है, कोड विद किरण 4 के अंदर चलना है। ओके, तो आ चुके हैं हम इसके अंदर। आने के बाद क्या करना है, हमें इसके के अंदर हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, तो सिंपल क्या करना है आपको, पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स मैनेज डॉट पी वाई के बाद आपको लिखना है स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम कोर्स लिखना और इंटर प्रेस करना। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं कोर्स नाम से। क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लेना। ओके, तो सेम बिल्कुल सही यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसी तरह मुझे और एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो सिंपल यहाँ पे चेंज करेंगे हम नाम, फीस। ओके, सिंपल इंटर प्रेस करना। ओके परफेक्ट, तो देखना यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन भी क्रिएट हो चुके हैं, ये कोर्स और सेकंड फीस। ओके, तो इसके अंदर ये कोड विद किरण 4 नंबर इसी के अंदर आ चुका है। ओके, तो इसकी कोई बात नहीं है, ये कहीं पर भी चला जाता है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो नीचे का प्रोजेक्ट नीचे ही क्रिएट होता है। इस तरह अलग अलग चीज़ें होती है, कोई बात नहीं। ओके, तो आप घबराना मत क्योंकि कभी कभी मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, ये बीच में आता है, कभी नीचे आता है, ये ऊपर आता है। ओके, आपकी एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए, कोर्स बनाया आपने और फीस बनाया। ओके, ये दोनों। अब आपका काम इतने से होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अब इन 2 एप्लीकेशन आपने बनाए हैं, तो आपके जैंगो स्ट्रक्चर को बताना होता है। तो आप इनर प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, और उसके अंदर सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर आपको जाकर इंस्टॉल एप्लीकेशन के अंदर आपको इन 2 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ओके, सिंपल क्या करना है, इस इनर प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे हम, और जा ढूंढते हैं यहाँ पे सेटिंग डॉट पी वाई, सिंपल। और सेटिंग डॉट पी वाई के बाद आपको क्या करना है, नीचे आते हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं हम इंस्टॉल ऐप कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखना है इंस्टॉल्ड ऐप। ओके, तो इसी के अंदर आपके जो 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने, यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। कोर्स लिखेंगे फर्स्ट वाला, और सेकंड है हमारा फीस। ओके, ये 2 एप्लीकेशन लिखकर आपको कंट्रोल एस करना है। सेव करने के बाद इसे हटा लो, अब इसका कोई काम नहीं हमारे पास। ओके, सिंपल ये चीज़ें होने के बाद बस अब ये 2 एप्लीकेशन ऑफिशियली इस जांगो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं। ओके, तो आपको क्या करना है अब, मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं। बस अब इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, फंक्शन बेस्ड व्यू बनाने हैं। तो फर्स्ट व्यू में यानी कि कोर्स के अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, और इस व्यू के अंदर चलते हैं हम। अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। ओके, फंक्शन बेस्ड व्यू बनाना है। तो यहाँ पर पहले तो हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, फ्रॉम Django डॉट http, और यहाँ से इंपोर्ट करना है इंपोर्ट, और यहाँ पे हमें इंपोर्ट क्या करना है, http रिस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पे हमारा व्यू लिखना है, क्रिएट योर व्यूज हेयर। सिंपल व्यू किस तरह लिखेंगे, डिफाइन कीवर्ड और व्यू का नाम लर्न यहाँ पे लिखना है Django, और इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिक्वेस्ट। देन नीचे आते हैं, और यहाँ पे हमें रिटर्न करना है क्या, http रिस्पॉन्स। और क्या रिटर्न करना है, जो आपको मर्जी हो रिटर्न करना, हेलो Django। ओके,
तो आप इस तरह रिटर्न कर सकते हैं, जैसी मर्जी आप रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, तो हमने पहले तो मैं फर्स्ट से फिर से बताता हूँ। ओके, इसे कंट्रोल एस करता हूँ फर्स्ट, इसी भी हटा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जो हमने क्रिएट किया है, सॉरी ये प्रोजेक्ट है हमारा, हमने क्रिएट किया है। ओके, इन प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने दो एप्लीकेशन क्रिएट किए हैं। कौन सी? कोर्स नाम से, फीस नाम से। ओके, दो एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, इन दो प्रोजेक्ट को क्रिएट, यानी कि इन दो एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बाद इतने से काम होता है कि हमारा नहीं, तो इनर प्रोजेक्ट के अंदर जाना होता है आपको, देन सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर जाना है, और इन दो एप्लीकेशन को आपको बताना होता है कि हमने ये दो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो किसके अंदर बनाएंगे, तो इंस्टॉल ऐप करके यहाँ पर जाना है आपको, और दो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, कोर्स नाम से और फीस नाम से, कॉमा लगा के। ओके, तो ये कंट्रोल एस करना है आपको ये सारी चीज़ें होने के बाद। तो हम फंक्शन बेस्ड व्यू देख रहे हैं। ओके, फंक्शन बेस्ड व्यू किस तरह दिखा है, लिखते हैं हम, कोर्स के जो हमारा एप्लीकेशन है कोर्स नाम से, यहाँ पर चले गए हम, यहाँ पे व्यूज़ है हमारा, यहाँ पे व्यू पर क्लिक कर लिया हमने। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फॉर्म जैंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी पी रिस्पॉन्स लिख लिए, क्योंकि हमें ये रिटर्न करने के लिए एच टी टी पी रिस्पॉन्स चाहिए, इसीलिए हमने ये लिखा है। देन हमने यहाँ पे हमारा क्रिएट योर व्यू हेयर, तो हम फंक्शन बेस्ड व्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया, डिफाइन लर्न जांगो, और यहाँ पे रिक्वेस्ट की ओर से ऑब्जेक्ट दे दिए, देन रिटर्न करेगा एच टी टी पी रिस्पॉन्स हेलो जांगो। ओके, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए इतना सारी चीज़ें। ओके, तो हमें सेम यहाँ पर ये जो व्यू फंक्शन लिखा है, सेम व्यू फंक्शन लिखना है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कोर्स के लिए लिखा है हमने, उसी तरह फीस के लिए हमें एक व्यू फंक्शन लिखना है, यहाँ पर व्यू। ओके, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये अलग एप्लीकेशन है फीस नाम से। ओके, तो हमें क्या करना है, सेम उसी की तरह मुझे लिखना है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। सेम इंपोर्ट करना है फ्रॉम जांगो एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स क्रिएट योर व्यू हेयर, देन यहाँ पे लर्न जांगो की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, तो लर्न मनी करता हूँ मैं, मनी नहीं करता यार, पाइथन ही करता हूँ। ओके, लर्न पाइथन फीस के अंदर मैं लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, देन फंक्शन का नाम लर्न पाइथन लिखा है, रिक्वेस्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिए है। ओके, और यहाँ पे रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स हेलो पाइथन, तो मैं करता हूँ यहाँ पे पाइथन, पाइथन 500 करता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ओके, कंट्रोल एस करना, ये लिख लिया हमने। हमने ये दो कोर्स वाला कहाँ पे, ये देखना, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा छोटा ही करता हूँ, ये दोनों दिखने चाहिए। ओके, इस कोर्स का व्यू, तो मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे देखना, ये फीस का व्यू और यहाँ पे ये कोर्स का व्यू, ये दोनों में क्या है, सेम कोड होता है, ये दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पर आपका जो लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक, ये अलग हो सकता है। यहाँ पर हमने लिखा लर्न पाइथन रिक्वेस्ट रिटर्न एच टी पी रिस्पॉन्स हेलो पाइथन 500, और इसी तरह हमने कोर्स के अंदर व्यू फंक्शन लिखा है लर्न जांगो नाम से, यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हमने, रिटर्न एच टी पी रिस्पॉन्स हेलो जांगो। ये दो फंक्शन अलग अलग है, और ये जो दो फंक्शन का व्यू है अलग अलग एप्लीकेशन से आ रहा है, ये फीस से आ रहा है, ये कोर्स से आ रहा है। अब इन दोनों के लिए मुझे URL डिफाइंस करने हैं, तो हमने थेराटिकली तो पढ़ा है किस तरह URL डिफाइन किया जाते हैं, तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं। तो आपको इसे क्लोज करते हैं, इस कोर्स को, फीस को, ये दोनों का काम हो चुका है। ओके, अब हमारा काम है प्रोजेक्ट लेवल पर क्या करना है, URLs डिफाइन करने इन दोनों के लिए। प्रोजेक्ट लेवल पर डिफाइन करने के लिए ये कोड विद किरण CWK4, इसी के अंदर इनर प्रोजेक्ट हमारा ये वाला, इसे क्लिक करते हैं और हम URLs पैटर्न में चलते हैं, urls.py क्लिक करेंगे इसे, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इसे नीचे हटा देता हूँ ये वाला। ओके, हम यहाँ पर आने के बाद हम देख रहे हैं फंक्शन व्यूज़। ओके, फंक्शन व्यू दिख रहे हैं, फंक्शन बेस्ड व्यू, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिंटैक्स ऑलरेडी दिया जाता है। हमने तो ये फंक्शन बेस्ड व्यू ऑलरेडी पढ़ा है, बस आपको यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमें URL पैटर्न लिखने हैं, तो इसलिए इसके पहले आपको बताना होता है कि आपके URL पैटर्न कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम लिखना होता है, फर्स्ट फ्रॉम
कोर्स इंपोर्ट, कोर्स में से इंपोर्ट कर रहे हैं हम व्यूज को। ओके, व्यूज फर्स्ट वाला, सेकंड कॉपी कर लेता हूँ इससे, इसका नाम चेंज करना है। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा फेस। ओके, तो दोनों एप्लीकेशन हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, हमने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, सिंपल। ये जो है ये मेरे ओर से है, ये जो हमें एरर दिखाई दे रहा है, ये जो एरर नहीं बोल सकते, इसे वार्निंग कहा जाता है। ओके, तो इसको इग्नोर करिए, ये कोई नहीं, ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड से आ रहा है। ओके, तो कंट्रोल एस करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये दोनों हमने क्या किया, एप्लीकेशन को इंपोर्ट कर लिया। इसमें से हमने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया कोर्स से, फीस से भी हमने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब बात आती है हमें नीचे इसे यूआरएल पैटर्न लिखने के लिए। अब देखना यहाँ पे यूआरएल पैटर्न लिखने के लिए आपको पाथ, हमने ऑलरेडी सिखा ये सारी चीज़ें, फिर से हम रिमाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यूआरएल पैटर्न लिखना है, जो भी आपका शॉर्ट या लॉन्ग लिखना है। तो यूआरएल लिखने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लर्न जांगो स्लैश लगाना है और आगे बढ़ते ही कॉमा करते हैं। अब ये फर्स्ट जो पाथ है हमारा किसे मैपिंग करेगा, फर्स्ट हम कोर्स के लिए मैपिंग करते हैं। व्यूज़ कहाँ से लेंगे, व्यूज़ डॉट, और फंक्शन का नाम कोर्स वाला कहाँ पर है, यहाँ पर। इस फंक्शन का नाम है लर्न जांगो, कॉपी करेंगे, यूआरएल में चलते हैं और पेस्ट। ये व्यू जो कोर्स वाला व्यूज़ है, अब व्यू हमें तो पता नहीं कौन सा व्यू आ रहा, यहाँ पर नहीं पता चलेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, डॉट लर्न जांगो, ये लर्न जांगो किसके अंदर है, ये फीस के अंदर है। ओके, तो ये व्यू हमने लिखा। उसी तरह मुझे नीचे लिखना है पाइथन के लिए, समझना, लर्न पी वाई। ओके, लर्न पी वाई हमने ये यूआरएल डिफाइन किया, ये व्यू से ही डिफाइन कर रहा है, और ये लर्न जांगो की वजह हम फीस से ले रहे हैं। फीस से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, लर्न पाइथन, कॉपी करेंगे और इस फंक्शन का नाम हम चेंज करेंगे लर्न पाइथन। अब दोनों फंक्शन हमने लिख लिया। ओके, दोनों लिख लिया। अब ये दोनों मैपिंग कर रहा है व्यू से, बट ये कंफ्यूज हो जाता है जांगो कि दोनों व्यू से मैपिंग कर रहे। अगर मानिए आप लर्न जैंगो और लर्न पाइथन ये दोनों फंक्शन इस कोर्स के अंदर ही हो, ओके, दोनों इस कोर्स के अंदर है, समझिए। ओके, दोनों इस कोर्स के अंदर है, लर्न जैंगो और लर्न पाइथन, तब क्या होगा, और इसके अंदर भी है, यानी कि ये फीस एप्लीकेशन के अंदर भी लर्न पाइथन है, दोनों एप्लीकेशन सेम सेम नाम से है और अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर। मगर जब हम प्रोजेक्ट लेवल पर यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं, हम व्यू से कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाता है जांगो कि इसमें से लो या उसमें से लो, तो वो एरर भेज देगा आपको, ये आपका जो चीज़ें लिखे हैं आपने गलत लिखे हैं, इस तरह कुछ इंग्लिश में भेज देगा अलग अलग। ओके, मगर इस तरह ये कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रेफरेंस बनाना है, एज अ रेफरेंस इसका, दोनों का अलग अलग। किस तरह बनाएंगे, ये पाइथन बेसिक है, सी सिंपल, एज अ रेफरेंस बनाना, यहाँ पे लिखना है एज अ रेफरेंस। आप रेफरेंस मतलब यूनिक आईडी समझ सकते हैं आप, एक प्रकार की। यहाँ पे कोर्स व्यू, सीवी मतलब कोर्स व्यू शॉर्ट फॉर्म। ओके, ये रेफरेंस बना लिया हमने। ओके, एज इस व्यू की जगह आप क्या लिखेंगे, सीवी कोर्स व्यू। उसका मैं और एक टोपन नाम लिख लेता हूँ, टोपन भी कह सकते, कुछ भी कर सकते, टोपन तो नहीं कर सकते यूनिक आईडी को हम। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या, यहाँ पे फीस एफ वी भी कह सकते हैं, मतलब फीस व्यू, दोनों को हमने यूनिक नाम दिया है, यहाँ पे सी वी, यहाँ पे एफ वी। अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस व्यू को हटा दो, इस व्यू को हटा दो, और ये जो व्यू है किसे हमें रेफरेंस करा है, सी वी को, कोर्स व्यू, और ये जो है व्यू कहाँ पर रेफरेंस कर रहा है, ये व्यू को, फीस व्यू। अब बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे हमें कॉमा भूल गए, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, कॉमा लिखना है सबके बाद, कॉमा। तो हमने यहाँ पे एज ए रेफरेंस नहीं बनाया, इसलिए एरर शो कर रहा है, तो एज ए रेफरेंस अब एरर नहीं शो करेगा। ओके, तो हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हमने इस व्यू का, यानी कि इस एप्लीकेशन में से इंपोर्ट किया व्यूज़ को, दोनों व्यू सेम हैं। जब एक व्यू में ये दो सेम फंक्शन हो गए तो तब क्या होगा, इसीलिए हमने क्या किया, अगर इस तरह का आपका कन्फ्यूजन ना हो जांगो हमारा, तो इसलिए हमने दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए, ओके, ये जो है एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में से इंपोर्ट किया व्यूज़ को, और इनमें से हमने एक रेफरेंस बनाया यूनिक आईडी नाम से। यूनिक आईडी कुछ भी बना सकते हैं, सीवी
कुछ भी जो आपका नाम भी रख सकते हैं उस तरह। ओके, CV कोर्स व्यू लिखा हमने। उसी तरह फीस के लिए भी हमने रेफरेंस आईडी बनाई है FV। तो हमने अलग अलग चीज़ें बना ली है और ये यूनिकली हो चुका है। आप देखना, कंट्रोल एस करना। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। आपको इससे पहले आपको सारी चीज़ों को कंट्रोल एस करके सेव करना है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए सिंपल आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे लिखना है manage.py और यहाँ पे लिखना है रन सर्वर। ओके, तो चलो यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर रन हो चुका है, बिल्कुल सही। देखना यहाँ पर कोई एरर नहीं शो करे आपको। जब ये सर्वर रन करते हैं आपको यहाँ पे एरर शो करे तो आपने कुछ तो मिस्टेक की है। ओके, मतलब आपने जो मैंने यहाँ पे स्टेप बताई है आपने फॉलो नहीं की है। ओके, तो इस तरह आप स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट ये आपके पास पोर्ट दिखाई देगा, तो आपको इसे कॉपी करना है। चलते हैं यहाँ हमारे वेब सर्वर पर और यहाँ पे वेब सर्वर के पास आने के बाद इंटर प्रेस करना। तो पहले तो आपको यहाँ पे एरर शो करेगा पेज नॉट फाउंड का, क्योंकि हमने जो इंडेक्स पेज है यहाँ पे इस पोर्ट पर हमने कोई URL हिट नहीं किया है। ओके, बनाया नहीं। तो स्लैश लगाना है। हमने 2 URLs बनाए हैं अलग अलग 2 प्रोजेक्ट के लिए। लर्न डीजे यहाँ पे शो करेगा पेज नॉट फाउंड के बाद। ओके, लर्न डीजे लर्न PY। तो देखते हैं यहाँ पर हिट करके हमारे URLs को। तो यहाँ पे लिखेंगे लर्न डीजे और इंटरप्रेस। तो यहाँ पे देखना हेलो जांगो यहाँ पर आ चुका है। उसी तरह हम क्या करेंगे, लर्न PY के लिए हिट करते हैं लर्न PY। तो हमने डी हटा देते हैं, लर्न PY इंटरप्रेस। तो देखना हेलो पाइथन 500, बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह काम की है हमने ऑलरेडी बहुत बार देखे हैं स्टेप। ओके, तो किस तरह काम करते हैं एक प्रैक्टिस की ओर से मैं डबल डबल बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि इसी से हम सीखते हैं सारी चीज़ें। तो क्या हो रही है चीज़ें, तो यहाँ पे देखना जब हम पोर्ट को हम हिट कर रहे हैं, फर्स्ट तो हमने यहाँ पे इंडेक्स पेज बनाया नहीं, खाली एम्प्टी, तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है। तो हमने हमारा URL पैटर्न ना हमने हिट किया लर्न डीजे नाम से। लर्न डीजे हिट किया तो ये पहले तो ढूंढेगा CV कहाँ पर है। ओके, CV कहाँ पर है, यहाँ पे चला जाएगा, CV यहाँ पर है। ओके, फिर ढूंढेगा CV यहाँ पर है, तो फिर कहाँ पर ढूंढेगा, व्यूज। CV जो बनाया हमने यूनिक किसका बनाया, व्यूज का। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली व्यू में चला जाएगा। व्यू में चला जाएगा तो व्यू किसका है ये, तो यहाँ पे देखना ये व्यू है कोर्स का। ओके, और कोर्स के अंदर ये व्यू है। ओके, तो व्यू यहाँ पर देखना ये कोर्स का व्यू है। ओके, कोर्स का व्यू है। तो CV डॉट ये इस तरह हिट होने के बाद ये लर्न जांगो है का इस व्यू के अंदर ये पहले तो फाइंड करेगा। ओके, तो फाइंड किस तरह करेगा कि जब हम लर्न डीजे हम हिट करेंगे तो पहले तो ये लर्न जांगो को यहाँ पे फाइंड करेगा, इस व्यू के अंदर चला जाएगा। देन ये लर्न जांगो यहाँ पर है, हमारी रिक्वेस्ट चली गई है और रिटर्न के द्वारा हमें क्या करेगा, STT रिस्पॉन्स हेलो जांगो हमें पास करेगा। तो इस ये सारे स्टेप्स होते हैं। सेम स्टेप्स जो भी लर्न पाई PY हम हिट करेंगे तो ये भी ढूंढेगा। तो हमने रेफरेंस किसका बनाया है, व्यूज का। ओके, तो ये व्यूज कहाँ पे, फीस के अंदर। ओके, तो इस व्यू को ढूंढेगा फीस वाले का ये व्यू। तो लर्न पाइथन यहाँ पर है। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वेस्ट भेजने के बाद रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स हमें देगा हेलो पाइथन 500। तो देखना यहाँ पे लर्न पाइथन जो है हमारा फंक्शन बेस्ड रिव्यू हम देख रहे हैं। ओके, सिंपल ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर और ये बहुत ही आसान है। ओके, मैं इसीलिए आपको बार बार सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार 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 बताने से हमेशा के लिए याद रहता है। ओके, ये रिटर्न भी हो सकती है स्टेप्स, मगर ये बहुत ही ज़रूरी है हमें आगे एक बेहतर डेवलपर बनने के लिए। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे इन स्टेप्स को हम स्किप भी करेंगे। ओके, क्योंकि एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे तो इतनी सारी बेसिक चीज़ें हमें बताने के लिए टाइम नहीं होगा। हमें थोड़ा सा आगे आगे जैसे बढ़ेंगे इन सारे स्टेप्स को हम स्किप करते जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो व्यू में हम लिख रहे हैं, जस्ट मैं आपको एग्जांपल की ओर से बता रहा हूँ। हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, मगर जब हम HTML के हम टेम्पलेट लिखेंगे अलग अलग टेम्पलेट में, इतने सारे लिखना नहीं हमें। ओके, हम टेम्पलेट नहीं सीख रहे, जैसे हम जांगो ही सीख रहे हैं, मगर जब हम टेम्पलेट्स में लिखेंगे कुछ चीज़ें हमारी ओर से, सिर्फ आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि HTML का आपको क्या आना चाहिए, हीडिंग हीडर टैग, H1 टैग, H2 टैग, जैसे कि थोड़ा थोड़ा बेसिक आना चाहिए बस।
तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर रेंडर करते हैं बाद में, ओके, जो हमारे HTML की पेज है। तो ये आगे देखेंगे जैसे जैसे हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। ओके, बहुत ही आसान सारी चीज़ें हैं, आपको समझना है। ओके, तो हमने थेरेटिकली पढ़ा, हमने प्रैक्टिकली पढ़ा। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी और ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, अगर इंसान प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो कैसे सीख पाएगा। ओके, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप ये वीडियो देखकर भी प्रैक्टिस हो जाते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, आप फॉलो करेंगे तो ये भी प्रैक्टिस है। एक बार करोगे प्रैक्टिस, बस बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, देन आप कभी इससे पीछे नहीं हटोगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।